हेलो दोस्तों, अली दिस साइड एम ट्रेडिंग ग्रुप में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ देंगे कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे हमारे दोस्त हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर कैसे पता चले कि आज मार्केट ट्रेंडिंग है या मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, और कहाँ पे हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका नाम हमने दिया है ADX स्ट्रैटेजी। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है और हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आइए मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी ADX स्ट्रैटेजी यूज़ करने से पहले आपको यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। 3 इंडिकेटर्स की सहायता से आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। पहला जो हम आपके सामने इंडिकेटर यहाँ पे पेश कर रहे हैं वो ADX स्ट्रैटेजी है। ADX इंडिकेटर है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स के, जिसके नाम पे हमने स्ट्रैटेजी रखी है। दूसरा जो हम लोग स्ट्रैटेजी इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे वो सुपर ट्रेंड है, ठीक है। और तीसरा जो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे वो पिवट स्टैंडर्ड ये इंडिकेटर्स है। यहाँ पे पहली बात हमने इंडिकेटर्स की कर दी, और इंडिकेटर्स की बात, फर्स्ट बात जो हमें करनी थी वो इंडिकेटर्स की थी, और हमने इंडिकेटर्स की बात यहाँ पे आपके सामने कर दी है। ये इंडिकेटर्स की बात हो गई। अब जो दूसरी बात हम आपके सामने करने वाले हैं वो ये है कि इस इंडिकेटर में सेटिंग क्या होंगी, ठीक है दोस्तों। इस इंडिकेटर में आपको कुछ सेटिंग्स में हेर फेर करनी पड़ेगी। कुछ इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले ADX हम बता दें कि ADX में आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। नॉर्मल में आप जाइएगा, नॉर्मल तो आपको डिफ़ॉल्ट में ये चार्ट मिलेगा, बट आपको ये चार्ट हटा के 15 मिनट का कर देना है, पहली बात, ठीक है। ये पहली सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग आपकी यहाँ पर पिवट की है, कि जिसमें पिवट में आप जाएंगे तो नॉर्मल में होता ही है कि ट्रेडिशनल होता है। आपको यहाँ जाना है फिबोनाची, इसको करना है डिफ़ॉल्ट आप कर दीजिए, और फिर ओके आप कर दीजिए। स्टाइल और विजिबिलिटी में आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी जो चीज़ है जहाँ पे आप सेटिंग्स में काम करेंगे वो सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड में दोस्तों कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, जैसे सुपर ट्रेंड है आपको वैसे ही इसको रखना है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात हमारा इस स्ट्रैटेजी के लिए तीसरी बात हमारी ये है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम आपको जो यूज़ करना है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। यहाँ तक कि अगर बात समझ में आ जाए तो फिर हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं और मेन स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो करने वाले क्या है दोस्तों। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि सर कहाँ पे हमको ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पे ट्रेडिंग हमको नहीं करनी। ये सबसे महत्वपूर्ण लोगों का सवाल होता है, और इसी सवाल के साए में हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को भी पेश करेंगे। दोस्तों देखिए, कहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी है ये मालूम अगर करना हो आपको, तो जो ADX है उसको खोल दीजिए। ADX को आप बड़ा कर दीजिए। पहले तो ADX पे पहले बात हो जाए। ADX में आपको एक ट्रेंड लाइन, एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे जाएंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, या Alt H भी दबा देंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। इतना तो आपको पता ही होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में जाइए और यहाँ पर 20 का एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मार्क करना पड़ेगा। 20 आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये है कि अगर आपका ये ADX लाइन 20 के ऊपर होगा तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने की अनुमति मिल जाएगी, चाहे बाई में हो चाहे सेल में हो, वो बाद में बात होगी। मगर अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ही होगा लाइन, ADX लाइन, तो इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ADX पे बात करेंगे कुछ देर तक आप लोग सुनिए और समझिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिए। मगर ये समझने से पहले चौथी बात मैं आपको क्लियर कर दूं। कई हमारे दोस्त हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे प्लेयर्स के लिए है जो इक्विटी में इंट्राडे करते हैं, या नहीं ये ऑप्शन प्लेयर्स के लिए भी ये स्ट्रैटेजी है? तो इसका उत्तर ये है कि ये ऑप्शन प्लेयर्स के लिए भी स्ट्रैटेजी अप्लाइड है। ऑप्शन प्लेयर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन प्लेयर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ये स्ट्रैटेजी इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब आइए ADX पे हम लोग बात करते हैं।
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, टाइम देना पड़ेगा, अगर कुछ सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। ADX में आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी है, कहाँ ट्रेडिंग नहीं करनी। तो हमें क्या कहा, 20 के ऊपर होगा तो ट्रेडिंग करनी है, 20 के नीचे होगा तो ट्रेडिंग नहीं करनी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं ये ट्रेंड लाइन, ये वर्टिकल लाइन जिसको ऑल्ट वी कर दे आप, तब भी आपको ये वर्टिकल लाइन मिल जाएगा, दबा दीजिएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी। एक बात तो ये फिट है। ओ ठीक है, जिस स्कीम में से ओके ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। ऑल्ट वी, सॉरी मैं CTRL कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप देखिए इसको पकड़िए और यहाँ पे आप ऑल्ट वी दबा दीजिए, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, इसके आगे जाइए, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। यहाँ से आपको यहाँ तक ट्रेडिंग नहीं करनी। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी? क्योंकि स्पष्ट सी बात है, इसको भी हटा दीजिए, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 20 के नीचे स्पष्ट सी बात है कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि 20 के नीचे है। और पीछे आते जाइए, पीछे आते जाइए, पीछे आते जाइए, यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, अनुमति है, क्योंकि 20 के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सेशन मिल जाएगा कि जहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, यहाँ पे आपको बैठ जाना है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। यहाँ तक आप ले लीजिए, क्योंकि ये बहरहाल नीचे ही गिना जाएगा, क्योंकि साथ में इसके। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए और आसान करने के लिए कि हमको ट्रेडिंग कहाँ करनी है, कहाँ ट्रेडिंग नहीं करनी, तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी, यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी, और आगे जाएंगे। ठीक है, और आगे जाएंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। कहाँ तक करनी है भाई हमको ट्रेडिंग? देखिए जहाँ पे ये चलता जा रहा है, अब यहाँ पे बात आ गई, तो यहाँ तक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब यहाँ से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, अब जब हमने ये बता दिया यहाँ पे आपको कि कहाँ ट्रेडिंग करनी है, कहाँ ट्रेडिंग नहीं करनी, तो आइए चलिए शुरू करते हैं जहाँ से ट्रेडिंग करना है। अब आप इसको लाइए नीचे। ठीक है, इसको आप लाइए नीचे, आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आप यहाँ पे ये सेशन देखिए, ये जो सेशन है, मैं लास्ट सेशन से शुरू करता हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। क्यों ट्रेडिंग करनी है? क्योंकि ये 20 के ऊपर लाइन जा चुका है। सो ये हमको इंडिकेशन दे रहा है कि ट्रेडिंग हमको करनी है। और एक बात जो कि फुटनोट भी है, इसको भी याद रख लीजिए, बुरी चीज़ नहीं है, सीख लीजिए कि जितना दूर ये 20 से होगा, उतना मार्केट में आप देखेंगे कि उछाल और कूद ज़्यादा है। जितना दूर ये रेड लाइन 20 से दूर होता जाएगा, उतना आप देखेंगे मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग कहाँ पे करनी है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट से एकदम पहला आपका काम यह है कि जब आपको ये समझ में आ गया कि आपको यहाँ ट्रेडिंग करनी है, अब यहाँ से लेकर के आपको कहाँ तक आगे, यहाँ तक तो ट्रेडिंग करनी है। ये पूरा ट्रेडिंग जोन है आपका। ओके, इसको हटा दिया जाए, ये पूरा आपका ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन ये होता है, सर आपने ये तो बता दिया ट्रेडिंग करनी है, बट हमारा सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि ट्रेडिंग में बाय करना है या सेल, या सेल, ये हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब इसका उत्तर हम अब देंगे कि इसका कैसा पता चलेगा। ये पहली चीज का उत्तर यहां हम देंगे। ट्रेडिंग में बाय करना है या सेल, ट्रेडिंग में बाय करना है या सेल करना है, इसका उत्तर आपको देगा कौन? आपका सुपर ट्रेंड। जो आपने देखिए, हर एक इंडिकेटर का यहाँ पे एक अर्थ है, हर एक इंडिकेटर का यहाँ पे एक मतलब है। यहाँ पे इंडिकेटर जब आपको कह रहा है, यहाँ से आपको कह रहा है कि ट्रेडिंग करनी है, तो आपको अब करना क्या है? आपको ये देखना है कि यहाँ पर से आपको उसने इंडिकेशन दे दी कि ट्रेडिंग करना है। ठीक है, क्या हमको यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, बाय या सेल? तो यहाँ पे ग्रीन लाइन बता रहा है, इसका मतलब बाय है, आपको यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, मगर बाय कब करना है? क्या ऐसे ही यहाँ पे बाय कह रहा है तो हम सीधा बाय कर ले? नहीं, फिर इसका थर्ड रूल आ जाएगा। थर्ड इंडिकेटर का यहाँ पे आपको फायदा समझ में आएगा। थर्ड इंडिकेटर का फायदा यह है कि यहाँ से जब आपको इंडिकेशन दे रहा है ट्रेडिंग करना है, तो अब इस येलो लाइन नहीं, इसके बाद जो येलो लाइन है, इसके टूटने का इंतजार करें। जब तक इस येलो लाइन को ये तोड़ेगा नहीं, हम बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पिवट जोन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसको तोड़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। चाहे वो नीचे चलता चला जाए, वो नीचे जा रहा है कोई बात नहीं, अरे भाई हम सेल कर देते हैं, यहाँ पे हमको फायदा हो जाता। अरे भाई आप
अगर कानून के हिसाब से चल रहे हैं, कायदे के हिसाब से चल रहे हैं, तो कायदा आपको मना कर रहा है, आप नहीं है आपको ट्रेड करना, बात खत्म हो गई। यहाँ पे चाहे वो जितना नीचे चले जाए, आपको इसके टूटने का इंतजार कर रहा है। हाँ, अगर ये बाई से सेल की आपको वो देने लगे, इंडिकेशन देने लगे, तो बात अलग हो जाती है, तब आपको सेलिंग के लिए आकर्षित होना है। मगर यहाँ पे जब तक, यहाँ पर देखिए, जब तक आपको ये बाई जोन बता रहा है, यू डोंट नीड टू सेल, यू गॉट अ वेट, आपको रुकना पड़ेगा कि जब तक ये येलो लाइन तोड़ेगा नहीं, हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। हमने देखा मार्केट नीचे गया, नीचे गया, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पर आते ही मार्केट ने एक सेल का सिग्नल दिया, ठीक है। तो अब जैसे ही इसने सेल का सिग्नल दिया, हमको इस सेल के सिग्नल पे जो भी येलो लाइन होगा उसके टूटने का वेट करना होगा। जैसे ही येलो लाइन टूट जाएगा, हमको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाना है। मगर एक साथ एक चीज देख लीजिएगा, 3 चीजों की कंफर्मेशन जरूरी है। पहली चीज, एडीएक्स ने हमको अनुमति दी है कि नहीं दी? 20 के नीचे तो नहीं है एडीएक्स? नहीं भाई, 20 के नीचे नहीं है, बहुत बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, आपको अब ये बंद कर दी, ये एडीएक्स नीचे। अब दूसरी चीज, क्या सुपर ट्रेंड ने बाई के लिए कहा है, सेल के लिए कहा? भाई सुपर ट्रेंड ने तो सेल के लिए कहा, वेरी गुड। तीसरी चीज, ये आपके येलो लाइन को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा? भाई येलो लाइन को भी तोड़ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? किसी का वेट नहीं करना, अब आपको यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना लेना है। सर कहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाना है वो भी मैं बता देता हूँ, परेशान ना होइए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए, जैसे ही इसने येलो लाइन को तोड़ा, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, जैसे ही इसने इस येलो लाइन को तोड़ा, आपको यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना लेना है। यहाँ पर ऊपर आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है। क्यों शॉर्ट पोजीशन बनाना है? क्योंकि ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, जो कि अभी ये व्हाइट लाइन हो गई मेरे हाथ से, यहाँ पे आपको आपके इसने एक सपोर्ट को तोड़ा है, एंड यू गॉट टू टेक दिस फॉर शॉर्ट पोजीशन, और वहां पे आपको एंट्री ले लेना है। अब मेन क्वेश्चन ये होता है कि सर ये बताइए कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका टारगेट क्या होगा? वो मैं आपको अभी बताऊंगा, मगर पहले देख लीजिए गया कहाँ तक ये, एक बार देख लीजिए, एक बार परेशान होइए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जैसे ही आपने पोजीशन बनाई, मार्केट आपको कितना पॉइंट दे रहा है? 650 पॉइंट मार्केट आपको दे रहा है। कितनी आसानी से आपको 650 पॉइंट मिल गए। मगर अब क्वेश्चन ये है, सर ये बताइए कि यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा और यहाँ पर टारगेट क्या होगा? अभी मैं इसको लिख लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। टारगेट पहले बोल दिया, टारगेट क्या होता है दोस्तों? टारगेट भी इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट जो दोस्तों इसका होगा, वो आपका 1% होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार मैं देख लूं, यस जी, टारगेट जो आपका होगा वो नहीं, 1% नहीं होगा। आपका टारगेट जो है नेक्स्ट येलो लाइन होगा, ये आपका टारगेट होगा। नेक्स्ट येलो लाइन क्या है वो भी मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। ये पहले आप समझ लीजिए कि आपका जो टारगेट होगा वो आपका नेक्स्ट येलो लाइन होगा। सेल क्या होगा आपको? आपका सेल आपका बेस्ड टू द प्राइस एक्शन होगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या होगा, मैं एकदम आसानी से बहुत ही अच्छे से बताता हूँ। एसएल क्या होगा? आपका एसएल 15 मिनट का हाई या लो होगा। अब हाई या लो क्या? अब सीधी सी बात है, जब आप पीई में एंट्री ले रहे हो तो आपको हाई देखना पड़ेगा इंडाइसेस पे कि 15 मिनट के कैंडल का हाईएस्ट क्या है, वो आपका होगा एसएल। अभी मैं चार्ट पे बताऊंगा, आप परेशान ना होइए। और आपका टारगेट होगा नेक्स्ट येलो लाइन, यहाँ पे मैंने लिख दिया। क्या मतलब सर? अभी मैं आपको बताता हूँ। सर मान लीजिए मैं इसी एग्जाम्पल में आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई, तो टारगेट क्या होगा? अब आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करके देखिए यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई, लास्ट इसके आप 3 कैंडल को पकड़िए, या 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे चले जाइए, या लास्ट 5 मिनट के कैंडल को देखिए। 1 2 3 5 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट 15 मिनट। इसका हाई जो होगा, इसका जो हाई होगा वो आपका होगा क्या? वो आपका होगा स्टॉप लॉस। मैं आपके सहायता के लिए और समझाने के लिए मैं इसको ये कर दूं, ठीक है। एक मिनट ये थोड़ा सा मैं ब्राइट रखना चाहता हूँ। ये देखिए, हाँ ये ब्राइट है। यहाँ अब अगर आप देखेंगे तो आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई, 1 2 3, सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, ठीक है। आपने पोजीशन यहाँ बनाई, लास्ट 15 मिनट का जो भी हाई होगा, अगर मान लीजिए इसका विग इसके ऊपर होता तो वो हमारा स्टॉप लॉस होता। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ये है, तो हमारा स्टॉप लॉस
क्या पॉइंट का हुआ, यहाँ से आप पकड़िए, यहाँ से आप देखिए स्टॉप लॉस आपका 93 पॉइंट का है और आपका टारगेट होगा नेक्स्ट येलो लाइन। ठीक है, अभी पॉसिबल है कि यहाँ पे 93 कह रहा हो, आपको लास्ट 5 मिनट के 3 कैंडल्स के हाई का आपको बनाना है स्टॉप लॉस, चाहे वो 95 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो जो हो, मगर उसकी भी एक सीमा होती है। स्टॉप लॉस में दो चीज़ें होती है, एक आपके टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखते हैं, एक आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखते हैं। भाई आप कह रहे हैं कि सर मैं 50 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देता, तो ठीक है, 50 पॉइंट का अगर नुकसान बता रहा है, आप कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा मेरा एपेटाइट नहीं है, तो निकल जाइए। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा, ये आप अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल बेसिस आपका जो है स्टॉप लॉस इतना होगा। ठीक है, टारगेट आपका क्या होगा, नेक्स्ट येलो लाइन। इस येलो लाइन से जो सफर शुरू करेगा वो इस येलो लाइन तक तो पहुंच ही जाएगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। पॉसिबल है कि देखिए दूसरा तीसरा येलो लाइन भी तोड़ दे और फिर तीसरे के बाद तो येलो लाइन ही खत्म हो जाए, मगर आपका जो वो होगा क्या कहते हैं टारगेट, वो आपका फर्स्ट टारगेट मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है उसके आगे भी जा सकता है, मगर आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपका नेक्स्ट येलो लाइन होगा। यानी आपने जो यहाँ पर से जिसकी में सेकेंड यहाँ से जो आपने पोजीशन बनाई थी, यहाँ से जो आपने शॉर्ट किया था मेरे भाई, तो आपका नेक्स्ट येलो लाइन होगा टारगेट। ठीक है, यानी 129 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। फ्यूचर्स में 129 अगर आपको मिल जाए निकल जाइए, कोई बात नहीं। हाँ, अगर जिगरा है तो वेट करिए, देखिए अगर आप कह रहे हैं भाई मार्केट का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं डाउन है, ये नीचे ही जाएगा, सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क। आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं जितना मुझे मिल गया भाई ऊपर वाले का शुक्र है, निकल जाइए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपके लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बात हो गई। अभी अभी यहाँ पे बात खत्म हो गई, वेरी गुड, बात खत्म हो गई। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं, ये बहुत गिरबीज हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे। हमने देखा भाई यहाँ तक आपने रोक दिया, बहुत अच्छी बात है। आपका तकरीबन दिन का आपका हो गया 4 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त में 12:30 हो गए। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही इसने बाई का सिग्नल दिया तो आपको करना ये है कि यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। देखिए यहीं पे आपका स्टॉप लॉस भी खा गया, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। इस अगर येलो लाइन को तोड़ देता है तो आपकी एंट्री होगी। आपने कहा सर यहाँ पे येलो लाइन तोड़ दिया है, एंट्री मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आपने एंट्री ली, मार्केट ऊपर गया, मगर स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, स्टॉप लॉस टाइट रखिएगा। अगर यहाँ आपकी एंट्री है तो 1 2 3 यहाँ आपका होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, बहुत आसानी से, कोई विडंबना नहीं। आपका स्टॉप लॉस भी कम है, टारगेट मुमकिन है आपका ज़्यादा हो। भाई आपने यहाँ पे बाई किया तो आपका स्टॉप लॉस 70%, 88 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडाइसिस। शायद आपका स्टॉप लॉस जब आप उस पर आ जाइएगा मेन सीई या पीई में कोई ऑप्शन लीजिएगा तो वो तो भी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, उससे भी अधिक कम। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा आपका स्टॉप लॉस खा गया। स्टॉप लॉस अभी तक खाया नहीं, मगर यहाँ आके खाया। मैंने इससे पहले भी कहा था स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि हिट कर गया तो स्टॉप लॉस हो गया, जी नहीं। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि इसके नीचे, इसको मैं डिलीट करूँ, इसके नीचे जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे कैंडल आके सस्टेन हो जाए, बॉडी अगर क्लोज हो जाती है यहाँ पर, तो ये हम कहते हैं यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। सर बात समझ में आई आपको? अभी हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। फिर हमने क्या कहा, हमने देखा कि ये नीचे गया, चाहे ये कितना भी नीचे चले जाए हम सेल पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाई पोजीशन ऑन है। फिर हम वेट करेंगे। हमने देखा फिर ये तोड़ा, फिर इसने तोड़ा है, हमने यहाँ पे फिर पोजीशन बनाई। जैसे ही हमने पोजीशन बनाई, यहाँ पे देखिए हमको जो है कितना टारगेट मिल गया, हमको तकरीबन यहाँ पे 140-150 पॉइंट का टारगेट मिल गया। स्टॉप लॉस क्या है हमारा, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, बड़ा स्टॉप लॉस है। ठीक है, मगर एक रूल मैं बताता चलो जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल क्या है सर? वो रूल इतना इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि रूल ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आप ये जो स्ट्रैटेजी है, ADX स्ट्रैटेजी जिसका नाम हमने दिया है, ये स्ट्रैटेजी को आप लास्ट आवर ऑफ द मार्केट नहीं अप्लाई कर सकते। यानी यहाँ पे 2:30 बज गए, 2:30 से 3:30 के बीच में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यू कांट गो विथ इट, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। अभी बात आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा दूसरा दिन खुला। अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, हम ADX में जाएंगे। भाई ADX कहाँ चला गया, लीजिए ADX ही गायब हो गया। ADX में हम जाएंगे एवरेज, ओके, क्यों ऐसे कर रहा है। ADX बहरहाल यहाँ पे बाई के लिए था, मगर यहाँ पे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हो रही है। ADX में आप जाएंगे और ADX में देखेंगे कि क्या यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं या बाई नहीं कर सकते।
हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए मान लीजिए अगर बाई कर सकते हैं कैरोइडिक, जबकि मुझे यकीन है कि यहाँ पे बाई के लिए है सिग्नल, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये ब्लू लाइन को तोड़ रहा है या नहीं। यहाँ पे बाई है, ब्लू लाइन को येलो लाइन को तोड़ रहा है कि नहीं, येलो लाइन को तोड़ नहीं रहा। हम यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। भाई सेल आ गया तो हमको यहाँ इस येलो लाइन के टूटने का इंतजार करना है। येलो लाइन को तोड़ा जी, बिल्कुल नहीं तोड़ा, बात खत्म हो गई। यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ पे सेल था, यहाँ पे हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, बाय आ गया। जैसे ही बाय आया देखिए कि बाय यहाँ पर आया, बाय यहाँ पे आया, तो इस येलो लाइन के ऊपर नहीं बनाना। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बात कर रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर बात कर रहा हूँ कि आपको अगर मैं कह देता ना इस येलो लाइन में आपको बनाना है, तभी मुझे यहाँ पे तकरीबन 100 पॉइंट का फायदा मिल जाता। मगर अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ से बाय की आपको अनुमति मिली है, तो आपको इस येलो लाइन के टूटने का इंतजार करना है। जैसे ही इस येलो लाइन को वो तोड़ता है आप एंट्री ले लीजिए। आप देखेंगे कि नेक्स्ट येलो लाइन तक आपका टारगेट होगा। आपने देखा कि इस येलो लाइन को उसने तोड़ा, नेक्स्ट येलो लाइन तक ये गया, आपको 140 पॉइंट मिले, जिगरा था थाम लिया, 188 पॉइंट मिले और जिगरा था थाम लिया। आपको ऐसे ही आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे कि परेशानी क्या है। आप ऊपर आइए तकरीबन यहाँ पर आपको 350 पॉइंट का, उससे भी ज़्यादा 350 पॉइंट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 370 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा। मगर याद रखिएगा स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा। जब यहाँ पर आपको पोजीशन मिल रही है तो स्टॉप लॉस यहाँ ला लीजिए। इसका मतलब ये नहीं इसके नीचे वेट जाने का इंतजार करिए, ऐसा नहीं हिट हो गया तो फिर निकल गए, नहीं। फिर देखो उसको यहाँ पे इसने बाउंस बैक किया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे बाई पोजिशन है, इस येलो लाइन को टूटने का इंतजार हमें करना है। नेक्स्ट डे यहाँ पे हमने देखा कि बाई है, नीचे आ रहा है, सेल नहीं करना भाई हमको। क्यों सेल नहीं करना? बाई का सिग्नल है, बाई का सिग्नल है। इस येलो लाइन को उसने तोड़ा नहीं तोड़ा, हमको कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम आ गए, इसने सेल का सिग्नल दे दिया, हमने इस, मगर देखिए टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 14:40, इसका मतलब 2:40 हो रहा है। यहाँ पे हमको जो है चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे हमको करना ट्रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले रूल बता दिया था कि मार्केट के लास्ट आवर ऑफ द मार्केट ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए, ये एप्लीकेबल नहीं है। मगर दोस्तों अब आ जाए इस पोजीशन पे कि जहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है, कोई लाइन नहीं है, R3 लास्ट होता है, तो यहाँ पे हम पोजीशन क्या लेंगे? कोई पोजीशन नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप इसको अप्लाई करते रहिए, इसकी बैक टेस्टिंग करते रहिए, देखिए कि कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, कहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। तो मैं जल्दी से अपने बातों को समेटता हूँ, मेरे पास देखता हूँ टाइम है या नहीं। मेरे पास टाइम, हाँ 22 मिनट्स हुए, मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, मैं जल्दी बातों को समेट रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे 3 इंडिकेटर का यूज़ करना है। पहला इंडिकेटर आपका होगा ADX, सेकेंड इंडिकेटर आपका होगा सुपर ट्रेंड, थर्ड आपका होगा पीवट। ADX में जाइए, आपको जो है वहाँ पर सेटिंग में जा करके उसके चार्ट फ्रेम में को हटा करके 15 मिनट कर देना है टाइमिंग। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वैसे ही रहेगा, कोई हेरा फेरी नहीं करनी। पीवट में जाना है आपको, ट्रेडिशनल से आपको फिबोनाची कर देना है, ये पहला आपका रूल होगा। दूसरा आपका रूल ये होगा कि जो टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे ये ट्रेडिंग करने वाले हैं, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करने वाले हैं। तीसरा आपका यहाँ पे रूल होगा कि आपको फिर ADX में देखना है कि यहाँ पे क्या मैं बाई कर सकता हूँ या बाई नहीं कर सकता, ये आपको पूरा देखना है। आप अगर ADX में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको एक डब्बा नजर आएगा, वहाँ पे 10, 20, 40, 60 कहे के नंबर्स होंगे, आपको 20 पे लाइन डालना है। अगर 20 के नीचे देखिए, अगर ये एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ये आपका है ADX, यहाँ पे आपको 20 पे लाइन लगा देना है, सॉरी यहाँ पे 20 पे लाइन लगा देना है, ये 20 है आपका, ठीक है। अगर 20 के ऊपर होगा तो आपको ट्रेडिंग करनी है, 20 के नीचे होगा तो ट्रेडिंग नहीं करनी। 20 के ऊपर है तो ट्रेडिंग करनी है, 20 के नीचे तो ट्रेडिंग नहीं करनी, 20 के ऊपर चला गया ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे आप लोग वर्टिकल लाइन डाल दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है, कोई ट्रेडिंग नहीं है। फिर आपको ADX के ये कंफर्मेशन के बाद कि ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी, आपको सुपर ट्रेंड देखना है कि सुपर ट्रेंड आया बाई पे है या सेल पे है। अगर सुपर ट्रेंड आपको कह रहा है बाई करना है तो फिर आपको येलो लाइन के टूटने का इंतजार करना है। येलो लाइन पॉसिबल है वो रेजिस्टेंस के नाम से हो, वो पीवट के नाम से हो, वो सपोर्ट के नाम से हो, वो सब आपको नहीं देखना। R3, R2, R1, P, S1 आपको ये नहीं देखना, आपको सिर्फ ये याद रखना येलो लाइन, ये येलो लाइन याद रखिए। अगर बाई के साइड है, येलो लाइन को तोड़ रहा है, सो यू कैन गो फॉर अ बाई। अगर सेल के साइड है और नीचे की साइड सेल को येलो लाइन तोड़ रहा है, सो यू कैन गो फॉर अ सेल, ठीक है। टारगेट इसका नेक्स्ट येलो लाइन होगा,
यहाँ पे आपने बाई किया तो ये आपका टारगेट होगा, यहाँ पे आपने बाई किया तो ये आपका टारगेट होगा, यहाँ आपने बाई किया यहाँ आपका टारगेट होगा। ये पहली बात। स्टॉप लॉस आपका 15 मिनट का जो हायर हाई होगा, अगर पीई साइड में है यानी सेल कर रहे हैं तो हायर हाई, और अगर बाय कर रहे हैं तो लोअर लो आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एकदम एग्जांपल दे देता हूँ आपको, 5 मिनट का चार्ट फ्रेम याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे बाय किया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने बाय किया तो 1 2 3 यहाँ पर इसका जो ये लोअर लो होगा ये मेरा होगा स्टॉप लॉस। अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल गिर जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो मुझे फौरी तौर पे निकल जाना है और फिर मुझे वेट करना है नेक्स्ट मोमेंटम के लिए दोस्तों। और इसका जो इंपॉर्टेंट रोल हमने कहा था कि लास्ट आवर ऑफ द मार्केट यानी 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 2:30 से लेकर के 3:30 तक आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं कहना चाह रहा था वो भी याद रखिएगा कि एसएल आपका अगर 200 पॉइंट से ज्यादा हो रहा हो तो फिर आप इसमें बेहतर है ट्रेड ना ले। मान लीजिए यहाँ पे आपने बाई पोजीशन बनाया तो 1 2 3 यहाँ पर से यहाँ तक देखिए, अगर आपका 200 पॉइंट नहीं बन रहा, 55 पॉइंट सिर्फ बन रहा है तो ठीक है, आप ले सकते हैं एसएल 55 पॉइंट्स एंड द टारगेट इज मोर देन इनफ फॉर यू, सो यू कैन गो फॉर इट। बट अगर यहाँ पे एसएल आपको कहीं पे 200 पॉइंट बता रहा है, सो आप कोशिश करिए कि बिल्कुल भी आप इसको पकड़िए ना, दूर भाग जाइए। और मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि एटलीस्ट आपको ये जो स्ट्रैटेजी है 200 से 300 पॉइंट दे सकती है अगर इसको आप अच्छे से खेलेंगे विद द मिनिमम स्टॉप लॉस, with the minimum risk you can get the great profit। और उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, इसको फॉलो करिएगा। और एक आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल आइए, फॉलो करिए, आपका बड़ा आभारी रहूँगा मैं। और इन जो यूट्यूब वीडियो है उसको आप लाइक करिए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं उसको आप देखिए, अच्छे स्ट्रैटेजीज पे मुफ्त वीडियोज़ है, लोगों को पैसा दे करके, टिप्स ले करके पैसा न गवाइए, स्टडी अपनी हो तो मज़ा भी कुछ और होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।